चलिए। अच्छा, अब आप कहाँ से आए हैं? सर हम उधम सिंह नगर से आए हैं, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड से। जी। एक तो करीब 30 दिन हो गए जो यहाँ आंदोलन तो करीब 3-4 महीने से आ गया। अब किसान यहाँ दिल्ली में बैठा हुआ है, सरकार जो है इधर उधर बहाने बना के कह रही है केवल सिख किसान है उसको दिक्कत है, बाकी हिंदू किसानों को दिक्कत है। ये ऐसा क्या है? सर ऐसा है ना, देखिए एक दर्जी हुआ करता था बहुत पुराने समय में। उसने क्या किया, किसी बंदे ने उसको अपना पजामा सिलने के लिए दिया, उसकी थोड़ा नाप गलत हो गया, उसका बन गया कच्चा। तो वो बंदा गया लेने अपना पजामा। उस बंदे को अब ये था कि अगर मैंने बोला कि भैया इसका तो कच्चा रह गया तो वो मेरे पैसे पूरे नहीं देगा। उसने कच्चे के फायदे गिनाने स्टार्ट कर दिए कि आप इसको गर्मियों में पहन सकते हो, आप इसको पैंट के नीचे पहन सकते हो। इन लोगों के पास और कोई जवाब तो है नहीं। जो हम लोगों का आंदोलन, हमारी मांग है ना, उसका जवाब इनके पास है नहीं। अब ये अपनी तरीके से उसके फ़ायदे गिनाने में लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि दर्जी कच्चे के फ़ायदे बता रहा है, ये अब अपने कच्चे के फ़ायदे बता रहे हैं कि ये सही है, ये सही है, ये सही है। असल में जो मुद्दा है, अगर ये सब सही है, हमारे लिए किया गया है, तो हमारे यहाँ पर 10,000 50,000 आदमी 10,000 50,000 आदमी हमारे यहाँ पर गाजीपुर बॉर्डर में है, सिंधु बॉर्डर में है, टिकली बॉर्डर में है। क्या इतने आदमियों में किसी को समझ में नहीं आया? सिर्फ उनके जो ये 10-20 जो MP हैं जिन्होंने ये लॉ बनाया है बैठ के एक साथ, क्या उन्हीं को समझ में आया? अगर हमारे लिए बनाया गया है तो हमें उसको हमें समझाते ना, वो पहले हमें पहले समझाते, फिर ये लॉ पास करते। नहीं, लेकिन एक चीज़ और है कि सरकार जो है बड़े एक तरह से शातिर ढंग से अब इसको कांग्रेस बनाम बीजेपी जी का मुद्दा बनाने में लगी हुई है। कांग्रेस में ऐसा नहीं था, हमने ऐसा कर दिया, वो बीजेपी बनाने में लगी हुई है सर। तो किसान का जो मुद्दा है वो तो कांग्रेस और बीजेपी से परे का मामला है। जी जो पूरे देश को ये आंदोलन किसान का है। तो अभी 30 दिन हो गए, यदि हम यहीं बैठे रहेंगे, और उन्होंने भी एक तरह से बना लिया है कि हमको इसको रहने दो, यहीं पड़े रहने दो। आगे की कोई रणनीति है जो आम किसानों को आप लोग थोड़ा उस दिशा में समझा पाए? भाई साहब देखिए, हम तो ये बात कहना चाहेंगे कि जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि ये कांग्रेस के लोग हैं, ये आतंकवादी हैं, ये मऊवादी हैं, ये लोग अपने अपने तरह तरह की बातें बना रहे हैं। मैं सरकार से ये अपील करना चाहूँगा, अगर हम लोग आतंकवादी हैं तो हम सबको गोली क्यों नहीं मार दी जाती? हमको जेल में डाल दीजिए। हमारे से बात करने के लिए आपने इतनी मीटिंगें की, क्यों की? अगर हम आतंकवादी हैं, अगर आपको कश्मीर में कोई आतंकवादी दिखता है तो आप क्या करते हैं? सबसे पहले उसे गोली मारते हैं। तो हमें क्यों बात कर रहे हैं हमसे? हमें गोली मार दीजिए सीधी। अगर आपको ये लग रहा है कि हम आतंकवादी हैं और ये सब कुछ है तो ठीक है। और अब ये कह रहे हैं ना कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, देखिए ना तो हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, ना हम किसी भी पार्टी से जुड़े हुए हैं। हम सिर्फ किसान से जुड़े हुए हैं, हम अपने पेट से जुड़े हुए हैं। ये हमें पेट खींच के लाया है यहाँ पर हमारा ये। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आपको अगर भूख लगेगी और आपकी घरवाली आपको ये बोले कि खाना खाने के लिए तमिलनाडु जाओ, तो क्या आप जा पाएंगे? नहीं जा पाएंगे। हमें ये कह रहे हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेचिए। भाई साहब, हम उधम सिंह नगर से आए हैं, हमारे शहर के 4, 5, 6, 7 शहर आसपास में हमसे वहाँ पर अपनी फसल नहीं ले जा नहीं पाते, तो हम तमिलनाडु पंजाब कैसे ले आए? आज हम यहाँ पे 250 किलोमीटर आए हैं ना भाई साहब, 12 घंटे लगे हमें ट्रैक्टर ट्राली में। हमारे बुजुर्ग जो साथ बैठे थे उनकी कमर में दर्द हो रही है, मूव लगा रहे हैं 2 दिनों से। ये कह रहे हैं कि आप अपनी फसल कहीं भी बेचिए। अगर हमें फसल कहीं भी बेच के अच्छा रेट मिलता है तो हमारे शहर में ही अच्छे रेट क्यों नहीं दे देते? ये सही बात है, वहीं मिलना, हमें वहीं देते ना, हम क्यों जाएं इतनी दूर? अच्छा एक सवाल और, मैं थोड़ा और लोगों से भी बात करूँगा। हाँ जी सर, आप थोड़ा बताइए जी, कहाँ से हैं और कब से यहाँ? बिलासपुर तहसील यूपी से जी। लेकिन सरकार ये बता रही है केवल पंजाब के किसानों को तकलीफ है, लेकिन आप तो यूपी से बता रहे हैं। सर ये सरकार का कहना है, ये उनका मैटर है। हाँ। हम तो किसान हैं, हम किसान बन के यहाँ आए हैं, ठीक है।
जो इन्होंने 3 कृषि कानून लागू किए हैं हमारे ये कृषि कानून है या ट्रेडर्स कानून है कृषि पे? इन्होंने तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को एक्चुअली ट्रेडर्स कानून ही है जो आप कह रहे वही। हैं। और बात ये है कि पंजाब में तो पहले से MSP लागू है। वो लोग 1888 या 1868 रुपये का रेट लेते हैं, और चाहे धान हो चाहे गेहूँ हो, उनकी एक मक्का नहीं ली जाती या और उससे संबंधित फसलें नहीं ली जाती। हरियाणा में भी ली जाती हैं और थोड़ा बहुत शायद पश्चिमी यूपी। हम लोग वहाँ से संबंध रखते हैं कि हम लोगों को अगर 1888 है या 1868 है तो हमें एक आड़ती है जिसे कहते हैं कि मंडी बंद कर दी जाएगी, प्राइवेट मंडी भी। आड़ती से हम गुजारिश करते हैं कि भाई 1888 का रेट है, बिहार मत समझ कि 800 रुपये लूँगा, अरे 1500 ले ले, 1400 ले ले, 1200 ले ले, वो फिर भी हमारी बात मान लेता है। और प्राइवेट ट्रेडर्स आएगा तो वो कहेगा बिहार से 800 रुपये मिलता है, बंगाल से 500 रुपये मिलता है, और वो चला जाऊँगा असम में, मेघालय में, अरुणाचल में, त्रिपुरा में, और 200 रुपये सस्ता मिलेगा। भारत तो हमसे क्यों लेगा? सबसे ज्यादा जो अनाज है जहाँ सस्ता मिलेगा वहाँ से लेगा। MSP तो 1888 है ना, तो आज बिहार में 1000 रुपये धान 800-900 रुपये क्यों बिक रहा है? 1850 रुपये का मक्का का MSP है ना, तो वहाँ 650, 700, 800 रुपये, 900 रुपये कुंटल मक्का बिक रही है। क्यों बिक रही है? ये सरकार की नाकामी है। सरकार अपनी नाकामी को छिपाने के लिए जो है कृषि कानून के स्तर से किसानों के ऊपर बिल थोप रही है, जबकि किसान इसे नहीं लेना चाहते। अगर ये किसानों के लिए की गई थी तो जो ये हमारे नरेंद्र सिंह तोमर, अगर आई एम नॉट रॉन्ग, जो कृषि मंत्री हैं, उन्होंने एक सभा की थी थोड़े दिन पहले कि ये किसानों के हित में है। उन्होंने एक वो की थी, उसको अंबानी और अंडानी ने ही क्यों मतलब कि वो दी थी, फंडिंग की थी। अगर वो हमारे हक की थी तो किसानों से फंडिंग ली जाती, सरकार से फंडिंग ली जाती। उनकी हर एक होर्डिंग में अंबानी और अडानी की फंडिंग क्यों थी? हमें ये बताया जाए। अब एक फाइनल सवाल जी कि जो कानून किसान मांग कर रहे थे जी वो तो लागू नहीं हुआ। जी भाई साहब, हम कोई कानून मांग नहीं रहे, हम तो जो चल रहा है हम उसी में सहमत हैं। हम अब तो MSP मांग रहे हैं, MSP की गारंटी मांग रहे हैं। MSP भाई साहब, आपको एक मैं बात बताऊं, यहाँ पे जितने किसान भी बैठे हैं ना, उन सब किसानों के ऊपर अगर आप कर्जा देख लें तो आप शायद ये खुद सोचेंगे कि हम भी किसान हैं, आप हमारे साथ यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। एकदम मुझे मालूम है, लेकिन मैं थोड़ा दूसरा सवाल दूसरा है। जी पूछिए। कि किसान जो कह रहे थे कि स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू की जाए, MSP लागू की जाए, किसान भी इस देश के नागरिक हैं, बाकी का प्रमोशन होता है, उनका भी प्रमोशन हो, वो भी रिटायरमेंट हो तो अच्छे से उनके पास भी कोई उनको पेंशन मिले, जो अपना सहारा अपना। भाई साहब, पेंशन ये क्यों नहीं देंगे? क्योंकि हमारे से इनको टैक्स नहीं मिल रहा है। हमें तो अगर हमसे ये टैक्स लिया जाता होता, अगर आप दे रहे हैं ना भाई, हमसे टैक्स दे रहे हैं, लेकिन हमसे फर्टिलाइजर से ली जा रही है, सब्सिडी काट के हमको बोला जा रहा है इतने की। आपसे डीजल का, पेट्रोल का, फर्टिलाइजर। भाई साहब, डीजल तो एक जो एक दुकानदार है, अगर उसके पास भी गाड़ी है डीजल की, वो भी तो टैक्स भर रहा है ना। टैक्स भर रहा है, आप तो सबसे ज्यादा टैक्स भर रहे हैं। हम लोग भर रहे हैं, मगर इन लोगों को ये लग रहा है कि यही एक जो क्षेत्र है जिसमें GDP जो हाई में गई है एक कोरोना काल में, तो इन्होंने ये सोचा गया कि क्यों ना इसी में इन्वेस्ट कर लिया जाए। ये इसीलिए इन्वेस्ट करने के चक्कर में अब यहाँ पर आए हैं, और ये अब इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। जो एक हमारा जो हमारा एक भाई साहब ये मिट्टी का घर बना हुआ था ना, इसको भी उजाड़ने में लगे हुए हैं ये लोग। उजाड़ने में लगे जी। अभी तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके जरिए गरीबों को खाना मिलता था, जी राशन मिलता था, जी। अब वो चला जाएगा अडानी और अंबानी के पास। जी। तो जो 2 रुपये किलो या 3 रुपये किलो चावल या गेहूं मिल पाता था, जी, तो सबसे ज़्यादा तो आपसे ज़्यादा तो वो जो शहरी गरीब है या गाँव का गरीब है वो मारा जाएगा। जी। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि केवल ये किसान तक सीमित ना रहे आंदोलन। जी। इसको कैसे और लोगों तक बढ़ाया जाए, इस पर आप लोग। भाई साहब, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात कहना चाहता हूँ कि जितने भी लोग आपके चैनल को देख रहे हैं, भाई साहब देखिए, अंबानी ने या जियो रिलायंस ने एक प्लान हम लोगों को सबको दिया था, 1 साल तक फ्री दिया था नेट। हम सब लोगों ने अपने आइडिया, मेरे पास भी 13 साल से पुराना आइडिया था, मैंने भी जियो में कन्वर्ट कर लिया था, इसीलिए कि हमें फ्री में मिल रहा है। बस ये बहकावे में ना जाएं,
ये सब लोग असलियत समझें और असलियत समझ के आज जियो उस का हिसाब रिचार्ज से कितने चलें। का है? एक आप कुछ कहना चाहते हैं? आप कुछ कहना चाहते हैं? आप पूछिए। मैं सवाल यही है कि अभी जियो, अडानी और अंबानी, इसके अलावा जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, क्या उनकी ज़मीनें नहीं जाएंगी? जो लोग समर्थन कर रहे हैं उनकी भी जाएंगी, जो नहीं कर रहे हैं उनकी भी जाएंगी। जी, तो हाँ, वही मैं जमीन तो उन्हीं की जाएगी ना जिनके पास जमीन है। जमीन तो और सिर्फ किसानों के जिसके पास है। जमीन नहीं है हाँ, वो लोग समर्थन ज़्यादा यूं कर रहे हैं कि मोदी जी ने एक योजना चला रखी है कि 1 किलो चना, 10 किलो चावल, 35 किलो गेहूँ जब वो दे रहे हैं, वो दे इसलिए रहे हैं कि अभी किसानों के सिर पे दे रहे हैं। और उनको लगता है कि शायद मोदी जी ना हमारे लिए भगवान है। जो वो लोग थोड़े से जो ज़्यादा होते हैं बहकावे में क्वालिटी, वो बहकावे में जल्दी आते हैं। और वो इसलिए जल्दी आते हैं कि उनको थोड़ा सा फ्री का राशन मिलता है। हम मध्यम वर्ग में आते हैं, हम आर्मी से अनाज तो वो जो अनाज उनको दिया जा रहा है, वो तो फूड कॉरपोरेशन के जरिए दिया जा रहा है। जब अडानी कॉरपोरेशन में चला जाएगा जी, तब तो वो भी नहीं मिलेगा। तो उनको 60 उनको रुपए ये FCCI की स्पेलिंग का फुल फॉर्म नहीं पता होगा कि जिन लोगों को अनाज इंडिया ही जब बंद हो जाएगा उसको कॉर्पोरेट को दे दिया उसको जाएगा। मिलेगा 35 किलो और उसका राशन कार्ड बना होगा या लाल का ये तो या मतलब पीला, या वो उसको तो इसका लाल और ये पीले जो का हरे का कानून रंग का है, मतलब मैं नहीं पता केवल ये होगा। जानना चाह रहा हूँ, ये जो कानून है ये केवल किसानों के ही खिलाफ नहीं है। जो भी गरीब गुरबा है, जो भी मेहनत मजदूरी करता है, उन सबके खिलाफ है। भाई साहब, जो अनाज खाता है ये उसके खिलाफ है। उसके खिलाफ है। अब अनाज तो आप भी खाते हैं। हाँ, हम तो खाते हैं। भाई साहब, हम वो मोदी भक्त तो है नहीं गोबर खाने वाले। हम अनाज खाते हैं और हमारे ये खिलाफ है। और जितने भी यहाँ हैं सब खिलाफ नहीं है। हाँ, ना। ये A to Z जो रेडी वाला है सड़क पे, हाँ। बूट पॉलिश करता है जी जी, और सिलाई करता है, कपड़े की मशीन चलाता है, ये सारा फैक्ट A to Z 99% लोगों पे आएगा। 1% की मैं गारंटी नहीं ले सकता। 99% लोगों पे ये इफेक्ट आने वाला है। और यहाँ तक आएगा कि मैं एक्स सर्विसमैन हूँ, मेरे ऊपर भी आया है। और मेरा पिताजी भी एक्स सर्विसमैन थे, किसान यूनियन से जुड़े हुए थे, उनके ऊपर भी आया है। हाँ। तो कुल मिला के ट्रेडर्स का जो व्यापारी हैं उनकी नज़र जो है इस पे पड़ी हुई है कि कैसे इतने इसको बड़े हड़प लिया सेक्टर को जाए। हड़प लिया जाए। फिर से वो पुराना जो ज़माने का जो मामला था कि पाई को मोहताज कर दीजिए, गुलाम बना दीजिए, शायद वही बड़े बड़े देशों ने कॉन्ट्रैक्ट भाई फार्मिंग साहब, पहले अंग्रेजों ने राज किया जी, था। जी, जी। उन्होंने तो हमारे पे बहुत अत्याचार किए थे। अब ये सरकार कर रही है। तो हम कांग्रेस सरकार से या आप सरकार से हमें किसी से कुछ मतलब कि लेना देना नहीं है, मगर कम से कम हम कांग्रेस सरकार में खुश थे। चलिए, तो मैं ये गाजीपुर बॉर्डर है, यूपी गेट बोला जाता है, लेकिन आज उसको किसान क्रांति गेट के नाम से ये मशहूर हो चुका है। यहाँ से मैं हिम्मत सिंह UNA के लिए। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू, चलिए, अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक। मैं इसलिए